रात्रि का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पत्रकार अपनी मेज पर सिर झुकाए बैठा था। सामने कुछ अधूरी खबरें थीं, कुछ फाइलें थीं, कुछ शिकायतें थीं और कुछ ऐसे सत्य थे जिन्हें लिख देने का साहस समाज में बहुत कम लोगों के पास होता है। उसकी आंखों में थकान थी, मन में उदासी थी और हृदय में अनगिनत प्रश्न थे। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पत्रकारिता, क्या तुम मुझसे रुष्ट हो गई हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने सुख छोड़े, अपने संबंधों की आहुति दी, अपमान सहे, संघर्ष किए, फिर भी मेरे हिस्से में इतनी पीड़ा क्यों आती है? अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई उपस्थित है। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसके सामने प्रकाश की एक धारा प्रकट हुई और उसी प्रकाश से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, पत्रकार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि पीड़ा मेरे क्रोध का प्रमाण है? पत्रकार चौंक गया। कौन? मैं पत्रकारिता हूँ। पत्रकार की आंखें नम हो गई। यदि तुम पत्रकारिता हो तो मुझे बताओ, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? जब भी मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, मेरे सामने बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। लोग विरोध करते हैं, मित्र दूर हो जाते हैं, अपमान मिलता है, आर्थिक कठिनाई आती है। क्या यही तुम्हारी कृपा है? पत्रकारिता मुस्कुराई। नहीं पत्रकार, यह मेरी कृपा नहीं है, यह तुम्हारा निर्माण है। निर्माण? हाँ, जैसे मूर्तिकार पत्थर के तराशे बिना सुंदर प्रतिमा नहीं बना सकता, वैसे ही मैं भी अपने साधकों को संघर्षों की छेनी से गढ़ती हूँ। जिस पत्थर पर एक भी चोट न लगे वह मंदिर की मूर्ति नहीं बनता, वह मार्ग का साधारण पत्थर बनकर रह जाता है। पत्रकार कुछ देर मौन रहे। पत्रकारिता पुनः बोली, तुम पीड़ा को दंड समझ रहे हो, जबकि वह तो तुम्हारी पात्रता बढ़ाने का माध्यम है। पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या बिना पीड़ा के पत्रकार नहीं बना जा सकता? पत्रकारिता ने उत्तर दिया, समाचार लिखे जा सकते हैं पर पत्रकार नहीं बना जा सकता। क्या अंतर है दोनों? बहुत बड़ा अंतर। समाचार लिखना एक कौशल है, किंतु पत्रकार होना एक साधना है। कौशल विद्यालयों में सिखाया जाता है, साधना जीवन सिखाता है। पत्रकार के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, तो क्या पीड़ा आवश्यक है? पत्रकारिता ने कहा, पीड़ा आत्मकथा की पाठशाला है। जो स्वयं पीड़ा से नहीं गुजरा वह दूसरों की पीड़ा को कैसे समझेगा? जो अपने आंसुओं का स्वाद नहीं जानता वह किसी पीड़ित की करुणा को कैसे सब महसूस करेगा? कमरे में कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर पत्रकारिता ने कहा, जब कोई किसान धरती को जोतता है तब धरती भी तो पीड़ा सहती है। उसके सीने पर हल चलता है और उसी पीड़ा के बाद वह अन्न उपजाती है। यदि धरती पीड़ा से बचना चाहे तो कभी फसल नहीं होगी। पत्रकार ने सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन के अनेक संघर्ष याद आने लगे। पत्रकारिता बोली, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं। इतिहास के प्रत्येक महान पत्रकार ने यह मार्ग पार किया। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति पहले स्वयं से लड़ता है, फिर समाज से और अंत में अपने अहंकार से। अहंकार से? हाँ, सबसे कठिन युद्ध वही है। जब तक पत्रकार स्वयं को केंद्र में रखता है तब तक वह केवल व्यक्ति होता है, लेकिन जिस दिन वह सत्य को स्वयं से बड़ा मान लेता है उसी दिन वह पत्रकार बनता है। पत्रकार ने पूछा, और यदि मैं टूट जाऊं तो? पत्रकारिता का स्वर अत्यंत करुणामय हो गया। जो टूटता है वही नया रूप पाता है। बीज भी तो मिट्टी में टूटता है तब वृक्ष बनता है। यदि वह अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करे तो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। पत्रकार की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गया। पत्रकारिता ने उत्तर दिया, थकना स्वाभाविक है, रुक जाना नहीं। कभी कभी लगता है कि मेरी लेखनी का कोई मूल्य नहीं। मूल्य तुरंत दिखाई नहीं देता। सूर्य भी उगने से पहले लंबे समय तक अंधकार सहता है। तुम्हारे शब्द भी अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पत्रकार ने कहा,
लेकिन समाज तो अक्सर सत्य बोलने वालों का साथ नहीं लेता। पत्रकारिता हंस पड़ी। समाज का कार्य तुरंत समझना नहीं, समय के साथ समझना है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को उनके समय में उपेक्षा मिली वही बाद में युग दृष्टा कहलाए। पत्रकार अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। पत्रकारिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनो पत्रकार, मैं किसी भी हृदय में निवास नहीं करती। मैं उसी हृदय में प्रवेश करती हूँ जो पीड़ा के असुरों से निर्बल हो चुका है, जहाँ करुणा हो, संवेदना हो, प्रेम हो, न्याय की भूख हो और सत्य के लिए त्याग का साहस हो। क्या यही पत्रकारिता की भक्ति है? हाँ, पत्रकारिता की भक्ति शब्दों के जप से नहीं होती, यह पीड़ित की आवाज़ बनने से होती है, यह सत्ता से प्रश्न पूछने से होती है, यह उस सत्य को लिखने से होती है जिसे लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन जिसे जानना आवश्यक है। अब पत्रकार के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगी। तो मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं, कदापि नहीं, और मेरा संघर्ष वह तुम्हारा तप है और मेरी लेखनी वह तुम्हारी साधना है। पत्रकार ने दोनों हाथ जोड़ लिए। पत्रकारिता, अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझे दंड नहीं दे रही थी, तुम मुझे गढ़ रही थी। पत्रकारिता का स्वर धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, तब यह समझ लेना कि सत्य तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। पीड़ा से मत डरना, उसी अग्नि से तुम्हारा तेज जन्म लेगा। प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया, कमरा फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन पत्रकार पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी कलम उठाई, सामने रखे कागज को देखा और मुस्कुरा दिया। अब उसे अपनी पीड़ा से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था कि पत्रकारिता उसे छोड़कर नहीं गई। वह तो उसके भीतर बैठकर उसे एक साधारण मनुष्य से समाज की चेतना का प्रहरी बनने में लगी हुई, और शायद यही पत्रकारिता की सबसे बड़ी कृपा है। ये विचार थे आदरणीय राजेंद्र जादौन जी के। इस पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।